हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। पहले स्पोर्ट्स शो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अंडर 18 वर्ग में होना है, अब इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। हरियाणा का जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर जो हैं अभी बंडारू दत्तात्रेय। पहले आपको पता होगा हरियाणा का जो गवर्नर थे वो सत्यदेव नारायण थे, अब वो गवर्नर बन गए हैं त्रिपुरा का। और ये गवर्नर हरियाणा का जो बंडारू दत्तात्रेय है ये पहले थे हिमाचल प्रदेश का, अब ये हरियाणा का बन गए हैं। और हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा का जो लोकसभा सीट है 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि अबी अहमद को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इथोपिया। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि पोलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नगमा मलिक को। आप याद रखिएगा, जो भी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई। 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी नगमा मलिक फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। पोलैंड की जो राजधानी है वर्साव है और पोलैंड की जो मुद्रा है वो है पोलिश ज़्लोटी। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का चौथा क्वेश्चन है कि डॉक्टर पीके वारियर का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी वह एक अर्थशास्त्री है जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र देश के नीतिगत सलाह दे रहे हैं। वह वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ सलाहकार हैं। आज का छठा क्वेश्चन है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है इटली ने। यूरोपीय चैंपियनशिप में इंग्लैंड और इटली का आमना सामना हुआ। पेनल्टी शूट आउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर इटली ने दूसरी बार फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। आज का 7वां क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाएगी? तो ये बनाएगी असम। असम का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्व शर्मा और असम का जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। आप असम का लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। आप इसको याद रखिएगा। आज का 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है समीर बनर्जी। आज का 9वां क्वेश्चन है कि शेर बहादुर देववा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने हैं नेपाल के। ये जगह लेंगे KP शर्मा ओली का, जो पहले प्रधानमंत्री थे नेपाल के।
नेपाल का जो राजधानी है काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति जो है वर्तमान में नेपाल का वो है विद्या देवी भंडारी। और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेपाल का सीमा भारत के कितने राज्यों से लगता है, तो आप याद रखिएगा 5 राज्यों से लगता है। आपको हमने इसमें आपको ट्रिक भी बताया है, उप बीसी खंड, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। उप बीसी खंड, जैसे उप बीसी खंड, उ से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, प से याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और बी से याद रखिएगा बिहार, और सी से याद रखिएगा सिक्किम, और खंड से याद रखिएगा उत्तराखंड। आप इस तरह याद रखेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा और आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, यह नेपाल में स्थित है और नेपाल के काठमांडू में सार्क का भी मुख्यालय है। आप इसको याद रखिएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं, तो ये हैं नारायण राणे। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए थे उससे जो मंत्री बने हैं आप उनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे अमित शाह हैं, वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। नितिन गडकरी जो हैं वो हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। पीयूष गोयल पहले रेलवे मंत्री थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं, बन गए हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री। प्रहलाद जोशी जो हैं वो हैं संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। नारायण राणे के बारे में तो बता दिया मैंने। पुरुषोत्तम रूपाला है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, ये जगह लिया है गिरिराज सिंह का। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। और महेंद्र नाथ पांडे जो हैं भारी उद्योग मंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।